नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है क्या जिस समय कन्यादान होता है, यानी कि आपका शादी का समय, ऐसा समय कि जब इंसान एक से दो हो जाता है और ये जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है कि शादी जैसे एजुकेशन, उसके बाद हम शादी करते हैं, शादी के बाद बच्चे होते हैं। हमारे ये जीवन की अलग अलग अवस्थाएं हैं और ये जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार हमारा किस तरीके से आगे बढ़ता है, हमारे परिवार में कैसे जो है नया फैमिली मेंबर आता है, या फिर हम किस तरीके से अपनी अगर लड़की है उसका कन्यादान करके दूसरे जो है फैमिली में भेजते हैं, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और एक हमारे जीवन का हिस्सा हैं। आपने देखा होगा कि कई बार जो है शादी के बाद लोगों को प्रॉब्लम आती है। शादी शादी का नाम सुनते ही मन में एक अलग सी जो है जिज्ञासाएं जागनी शुरू हो जाती हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हुई है। देखिए सोनू किस तरीके से उसके मुंह से किस तरीके से लार टपक रही है, क्यों? क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए, यानी कि शादी का लड्डू हर कोई खाना चाहता है और हर एक के लिए ये शादी जो जरूरी है। जिसकी शादी नहीं होती वो परेशान होता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, बाकियों की शादी टाइम से हो गई। और शादी अगर हो जाए तो शादी के बाद कई बार जो है वही लड्डू जो आप जिसको खाने के लिए तरस रहे थे, वही लड्डू बम की तरह जो है आपके जीवन में एक बॉम्ब की तरह आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करने लगता है और किस तरीके से वो लड्डू एक बॉम्ब की तरह आपके लाइफ में फटता है। यहीं पर जो है लाल किताब के उपाय और कुछ जो है सावधानियां आपको शादी के समय किए गए आपके अनिष्ट ग्रहों के उपाय से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे प्रभाव देती है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह खराब हैं जिनका उपाय कन्यादान के समय होता है, यानी कि उस समय लड़की का पिता या भाई या कोई और जब कन्यादान करता है तब कुछ ग्रहों की चीज़ें उनको भी साथ में कन्यादान किया जाता है। जैसे कि सूर्य बुध शुक्र की आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से तांबे की गागर जो है कन्यादान के समय लड़की का हाथ लगवा के रखवा ली जाती है। बाद में अगले दिन घर का कोई भी भाई या पिता जो है उस गागर को जल परवा कर कर आता है। ये तांबे की गागर के पीछे रखने के पीछे कारण क्या था कि सूर्य बुध शुक्र का जो एक योग है जीवन में मैरिड लाइफ, संतान सुख, ओवरऑल हेल्थ पे कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो उसका उपाय शादी के कन्यादान के समय ही कर दिया जाता है और ये उपाय लाइफ टाइम कारगर होता है। वैसे ही जब आपकी कुंडली में कुछ ग्रह खराब हों, चाहे वो लड़के के हों चाहे वो लड़की के हों, कुछ कारक वस्तुएं ग्रहों की, जैसे कि सूर्य की तांबे की हो गई, अगर सूर्य कुंडली में खराब है तो तांबे की कुछ वस्तु हो गई। अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है तो हल्दी की गठियां या फिर सोने के टुकड़े हो गए। अगर बुध कुंडली में खराब है तो हीरा, पन्ना या फिर सीपियां, ये चीजें जो है हम लेते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र खराब है तो शुक्र रंग का जो मोती लेते हैं। ऐसे ही हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रह खराब है या कौन से ग्रह के उपाय करने की ज़रूरत है। अगर ये उपाय समय रहते कर लिए जाएं तो आफ्टर मैरिज जो है लाइफ आपकी हंसी खुशी जो है बीतती है। नहीं तो ज्वालामुखी की तरह आपकी जो है जीवन साथी या फिर ज्वालामुखी की तरह धधकती हुई आपकी जो है मैरिड लाइफ होगी और तुम भी दुखी रहोगे, आपका परिवार भी दुखी रहेगा। तो ये सब चीज़ें, कुछ उपाय लाल किताब हमें समझाती है। ये सब कुछ करने से हमारे जीवन की परेशानियां भी दूर होती हैं। चलिए अब जल्दी से ये समझ लेते हैं कि कौन से ग्रह खराब हों तो किस अवस्था में कैसे कैसे हमें ये सामग्रियां जुटानी हैं और कैसे कैसे ये उपाय करना है। देखिए उपाय जो होगा वो दो बराबर मात्रा में लिए गए टुकड़ों से होगा। यानी कि अगर मान लीजिए सूर्य किसी की कुंडली में खराब है, सूर्य मंदा है, तब इस केस में तांबे के दो टुकड़े लेने हैं और उन दोनों का वजन जो होगा बराबर होगा। कारण क्या होता है ये सब लेने के पीछे, ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी कुंडली में कुछ अनिष्ट ग्रह हैं जो कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देंगे, तो उनसे संबंधित चीज़ें जो आप लेंगे वो दो लेंगे। यानी कि आपने सूर्य के लिए अगर लिया तो तांबे के दो टुकड़े लिए और बाकी ग्रहों का भी इसी तरीके से आप सामान इकट्ठा कर लेंगे और ऐसी दो पोटलियां बना लेंगे और कन्यादान के समय लड़की के हाथ में रखेंगे। और जब कन्यादान हो जाएगा तब एक पोटली आप अपने पास रख लेंगे और एक पोटली लड़की को आप दे देंगे कि ये जीवन भर आपको संभाल के रखनी है। अब ऐसी पोटली, जैसा कि लाल किताब में लिखा है कि ऐसी पोटली जो है नॉर्मली गुम नहीं होती है
और अगर गुम हो भी जाए, कुछ सामान उसमें से खो भी जाए, तो आप अपनी तरफ से उस सामान को रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि आप कुछ मान लीजिए सोने का टुकड़ा ही खो गया या जो है तांबे का टुकड़ा खो गया, तो आप वो अपनी तरफ से ला के रख लीजिए। अब ये कुंडली जब मिलाते हैं या लाल किताब के आपके कुछ उपाय वगैरह आप करवाते हो, आप कुंडली दिखवाते हो, तो आपको बताया जाता है कि आपके ज्योतिषी जो बताते हैं कि आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, आपको ये उपाय करने हैं, आपके जीवन में ये ग्रह जो है मंदा असर देगा। तो ऐसे ही आपने उन मंदे ग्रहों को नोट कर लेना है जो आपकी कुंडली में मंदे हैं। सूर्य के लिए आपने 2 टुकड़े तांबे के बराबर ले लेने हैं। बृहस्पति के लिए 2 साबुत हल्दी की गांठ ले लेनी है। अगर हल्दी की गांठ नहीं ले रहे हैं तो जो है सोने के 2 बराबर टुकड़े आप ले लीजिए। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है, तब इस केस में चांदी के 2 बराबर टुकड़े ले लीजिए। अगर मान लीजिए बुध खराब है, तो अब इस केस में आप 2 पन्ना रत्न आप ले सकते हैं। अगर मंगल खराब है, तो 2 रत्न मूंगे के बराबर वजन के वो आप ले लीजिए। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ है, तब इस केस में आप 2 मोती ले लीजिए सफ़ेद रंग के। अगर मान लीजिए शनि अशुभ है, तब इस केस में आपको 2 फौलाद के टुकड़े यानी कि स्टेनलेस स्टील जिसे बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील के टुकड़े ना मिले तो लोहे के 2 टुकड़े आप ले सकते हैं बराबर वजन के, वो आप ले सकते हैं। अगर लोहे का टुकड़ा ना मिले तो काले सुरमे की डली आप ले सकते हैं। ऐसे ही बुध के केस में अगर आप जो है पन्ना नहीं ले सकते हैं, तो 2 टुकड़े बराबर जो है आप लाल फिटकरी के ले सकते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है, तब इस केस में आपको चांदी की 2 ईंटें लेनी हैं। 2 ईंटें लेनी है, वो कन्यादान के समय लड़की को देनी है, और उसका जो है दूसरा हिस्सा यानी कि आपको 2 ईंटें ही लड़की को रखने के लिए देनी है। वो उसमें से वो ईंट जो है जल प्रवाह नहीं करनी है, वो परमानेंट ही रहेगी। अगर केतु आपकी कुंडली में अशुभ है, तब इस केस में लहसुन या रत्न 2 बराबर वजन के वो आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इकट्ठी करें और किसी कपड़े में या फिर पीले कपड़े में आप या फिर लाल कपड़े में जो है इनको बांध लीजिए। जो पोटली लड़की के पास रहनी है, वो पोटली आप लड़की को ही रखने दीजिए। इसके बाद जो पोटली जल प्रवाह करनी है, उस पोटली को घर का जो जिसने कन्यादान किया है वो लेके रख ले। यानी कि उसने लेके रख लिया और अगले दिन जब शादी के फेरे वगैरह हो गए, लड़की विदा हो गई, तब इस केस में वो पोटली ले जाके आपको जल प्रवाह कर देनी है। अब ऐसे ही आपको ये समझ लेना है कि अगर मान लीजिए बुध खाना नंबर 12 में है किसी के, तब इस केस में आपको 2 फौलाद के छल्ले, स्टेनलेस स्टील के छल्ले लेने हैं, और वो भी आपको लड़की के कन्यादान के समय कन्यादान कर देने हैं। एक छल्ला उसमें से आपको जल प्रवाह के लिए रख लेना है, और एक छल्ला जो है लाइफ टाइम पहन के रखना है, जिससे कि खाना नंबर 12 का जो मंदे बुध का प्रभाव होता है वो जीवन में नहीं पड़ता है। यही एक जो है लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमने मंदे ग्रहों का असर जो है कन्यादान के समय ही कर दिया। अब कन्यादान के समय ही हमने ये सब चीज़ों का असर जो है मंदे ग्रहों का अपने लाइफ में जो आने वाला था उसका उपाय साथ ही साथ कर दिया, और कन्यादान के समय वो चीज़ें भी ले ली, अपने पास रख ली, ताकि हमें पूरी लाइफ उनका जो है सपोर्ट मिलता रहे। जो हमने कारक वस्तु जो है ग्रहों की रखी, उनसे संबंधित जो चीज़ें हमने रखी, अगर किसी तरीके से वो ये चीज़ें खो भी जाती हैं, गुम भी हो जाती हैं, तो आप अपनी तरफ से उन चीज़ों को दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब जो है सावधानियाँ और किस तरीके से ये हम उपाय करते हैं। देखिए मैरिज हर एक की अच्छी खुश जो है हंसी खुशी से बीते, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, और कोई भी जो है शादी को लेके परेशानियां ना झेले। क्योंकि आफ्टर मैरिज कई बार आपने देखा होगा, कईयों की तो किस्मत खुल जाती है, कईयों की तो लॉटरी लग जाती है, और कई लोग जो है परेशानियां झेलते हैं। अब ये परेशानियां उनके परिवारजनों के ऊपर भी आती है, क्योंकि जब 2 जीवन साथी का ग्रह, लड़का लड़की के ग्रहों की एक परिस्थितियां जब जाके अपने हमारे खून के रिश्तेदारों पर, हमारे काम काज बाकी चीज़ों पे असर डालती हैं, तब वहीं से परेशानियां जो है हमारे जीवन में आती हैं। और इन्हीं परेशानियों से बचाव करने के लिए ये एक छोटा सा उपाय और एक सावधानी के रूप में इसे अगर हम अपनाएं, तो कई गुना आप जो है ये परेशानियों से बच सकते हो जो आपके जीवन में आने वाली हैं। क्योंकि मंदे ग्रहों का असर कब किस समय किस रूप में आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर दे, इसका अंदाज़ा लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। मगर ये छोटा सा एक उपाय आपको मंदे ग्रहों से बचाएगा और परेशानियों से दूर रखेगा।
तो परेशान मत होइए। जो लोग किसी की मैरिज अगर डिले भी हो रही है तो उनका कारणों का आप उपाय करें, और आपकी जो मैरिज जब भी होगी वो हँसी और खुशी से बीते, उसके लिए आप जो है दिमाग में ये चीज़ें बिठा के रखें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो पोस्ट में एक जानकारी देने का मैंने प्रयास किया जो कि आपके काफ़ी काम आएगी। और ये आपको जानकारी कैसी लगी आप लोग मुझे फीडबैक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।